आज एक शादी पाकिस्तान में होती है, रहना यूरोप, अमेरिका या किसी भी कंट्री में होता है और एक डिस्प्यूट क्लियर हो जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा लॉ अप्लाई होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडवोकेट अजीम जुनेजो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। आज की लास्ट वीडियो में हम बात करेंगे उन फैमिली लॉ के चैलेंजेस की जो ओवरसीज पाकिस्तानी फेस करते हैं। ऑनलाइन निकाह और क्रॉस बॉर्डर मैरिजेस से पैदा होने वाले वो चैलेंजेस जो ओवरसीज को फेस करना पड़ते हैं और जिनका सॉल्यूशन सिर्फ इमोशनल नहीं, लीगल अंडरस्टैंडिंग होता है। ये हमारी लास्ट वीडियोस प्रीवियस वीडियोस का प्रैक्टिकल कंक्लूजन भी कहा जा सकता है। अगर हम ओवरसीज और क्रॉस बॉर्डर फैमिली डिस्प्यूट को सिंपल अल्फाज में बात करें, या जैसे कि शादी एक मुल्क में हुई, रहना दूसरे मुल्क में हुआ और डिस्प्यूट जो है वो थर्ड जुरिसडिक्शन में अराइज होता है, तो उसे कहते हैं क्रॉस बॉर्डर फैमिली डिस्प्यूट। कॉमन इश्यूज इसमें क्या आते हैं कि मैरिज रिकग्निशन का इशू आता है, डिवोर्स वैलिडिटी आती है, मेंटेनेंस इन्फोर्समेंट का इशू आता है और चाइल्ड कस्टडी अक्रॉस बॉर्डर्स आती है। पाकिस्तानी लॉज और ओवरसीज फैमिली मैटर्स के हवाले में पाकिस्तान में ओवरसीज फैमिली इश्यूज डील होते हैं, जो मैंने पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस, फैमिली कोर्ट्स और गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट के हवाले से। अगर शादी या तलाक पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक डॉक्यूमेंटेड है तो पाकिस्तानी कोर्ट्स जुरिसडिक्शन रखती हैं उसमें, चाहे पार्टीज अब्रोड ही क्यों ना रहती हों। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर शादी या तलाक पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक डॉक्यूमेंटेड हैं तो पाकिस्तानी कोर्ट्स ही जुरिसडिक्शन उसमें रखती हैं, चाहे पार्टीज किसी भी मुल्क में रहती हों। आज के दौर में ऑनलाइन निकाह, वीडियो कॉल पर कंसेंट लेना या वकालत के जरिए निकाह करवाना एक आम से रूटीन बन गए हैं और उन सब की लीगल पोजीशन ये है कि ऑनलाइन निकाह तो वैलिड तब होता है जब आपकी कंसेंट क्लियर हो, विटनेस आपके प्रेजेंट मौजूद हो, निकाहनामा प्रॉपरली फिल हुआ हो और उस सब की जो इम्पोर्टेंट क्लॉज है रजिस्ट्रेशन यूनियन काउंसिल में हुई हो। सिर्फ वीडियो कॉल का निकाह बगैर रजिस्ट्रेशन के एक लीगल रिस्क क्रिएट कर देता है। सोचिए, निकाह पाकिस्तान में ऑनलाइन हुआ और जो कपल है वो यूरोप में रहता है, तलाक का डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो यूरोप का लॉ कहता है कि सिविल डिवोर्स होगी और पाकिस्तान का लॉ कहता है कि यूनियन काउंसिल प्रोसेस अडॉप्ट किया जाएगा, यानी जो मैंने पहले पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। दोनों लॉस को समझना और अलाइन करना बहुत जरूरी है। ये सब क्यों मैटर करता है? क्योंकि वीजा और इमिग्रेशन इश्यूज आते हैं, सेकेंड मैरिज की लीगलिटी का इशू आता है, चाइल्ड अबडक्शन एलिगेशंस लगाए जाते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग कोर्ट ऑर्डर्स आ जाते हैं और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल और इमोशनल डैमेजेस होते हैं पार्टीज को। इस हवाले से आज का क्रक्स हम देखें तो हमने ये इस वीडियो में जाना कि ओवरसीज रहना फैमिली लॉ से आज़ादी नहीं दिलाता। ठीक है, ऑनलाइन निकाह को लीगल डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट कॉम्प्लेक्स होते हैं और अर्ली लीगल एडवाइस सबसे बेस्ट प्रोटेक्शन है। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, लॉ स्टूडेंट या प्रोफेशनल हैं या अपने फैमिली राइट्स ग्लोबली समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल लीगल अवेयरनेस से कनेक्ट रहें। हमारी इस सीरीज का मकसद लीगल अवेयरनेस, प्रोटेक्शन और ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग के हवाले से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। हम इसी तरह से एक और सीरीज लाएंगे जिसमें हम सोसाइटी के डिफरेंट लॉस को आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करेंगे। इसी हवाले से आप भी हमारी मदद कर सकते हैं
कमेंट सेक्शन में बताकर कि हम किस टॉपिक पर आपको लीगल अवेयर कर सकते हैं। और आप लीगल एडवाइस के लिए हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 0325149115 पर कांटेक्ट करके अपनी क्यूरीज भी क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू।